तो अभी फाइनली ध्रुव राठी ने इस कॉन्ट्रोवर्सी को लेकर के अपने ओपिनियन भी शेयर कर दिए हैं। क्या होता है कि ध्रुव राठी इस पूरी कॉन्ट्रोवर्सी को लेकर के एक डिटेल वीडियो पोस्ट करते हैं जिसमें वो काफी सारी सीरियस चीजों के बारे में बात करते हैं एंड इवन ऐसा भी फील होता है जैसे वो इंडियाज गॉट टैलेंट को इतना सपोर्ट नहीं करते हैं। लाइक वो बोल रहे होते हैं कि ऐसे जोक्स को बिल्कुल भी नॉर्मलाइज नहीं करना चाहिए बिकॉज ऐसी छोटी छोटी चीजें ही होती हैं जो हमें तो नहीं समझ में आती हैं पर ये हमारी लाइफ में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करती है। एग्जाम्पल के लिए वो 6000 वो रशियन वाला जोक भी पॉइंट आउट करते हैं जिसको लेकर के वो एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे शुरू में तो वो एक जोक था पर समय के साथ साथ वो जोक लोगों के दिमाग में इतना घुसने लगा कि आज रियल लाइफ में भी लोगों को वो इफेक्ट करता है। लाइक वो उन व्लॉगर की भी बात करते हैं जिनके बारे में हमने आपको लगभग आज से 1 या 2 महीने पहले वाली वीडियो में बताया था जब उनकी एक रशियन वाइफ को एक आवारा लड़का 6000 करके कॉल आउट कर रहा होता है। इवन वो कपिल शर्मा के बारे में भी बोलते हैं कि कपिल शर्मा ने भी अपनी एक फैमिली शो में रशियन को लेकर के रेट बोला था 15,000 रुपए एंड वो इंडियाज गॉट टैलेंट को बोलते हैं कि वो भी एक ऐसा शो है जहाँ पर गालियां अश्लीलता वगैरह भरी हुई है एंड जो समय रहना है वो कॉमेडी के लिए किसी लड़की को कुतिया तक बोल देता है। अब कुछ लोग ऐसे कह सकते हैं कि ये बात उन्होंने सिर्फ कुशा कपिला के लिए कही थी। पहली बात तो ये है कि ये चीज कुशा कपिला को भी पसंद नहीं आई थी एंड उन्होंने भी एक न्यूज चैनल पे इस चीज के बारे में बात करी थी। दूसरी बात, भले ही आपने रोस्ट किसी स्पेसिफिक लड़की को किया हो पर किसी भी लड़की को गोल्ड डिगर या कुतिया कहना ये सीधे सीधे टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी के बनाए हुए स्टीरियोटाइप को इन्फोर्स करता है। साथ साथ वो मीडिया की इन चीजों से भी बिल्कुल खुश नहीं है। बेसिकली वो बोल रहे होते हैं क्या मीडिया के पास इससे ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट इशू नहीं है बात करने के लिए? क्या इस समय देश का सबसे बड़ा इशू सिर्फ एक जोक है? मैं पूछना चाहता हूँ कि मीडिया ने लास्ट बार कब जनता के मुद्दे उठाए थे? कभी ये बिग बॉस की अपडेट दे रहे थे, कभी ये IIT बाबा के पीछे पड़ गए थे, उससे पहले अभिनव बाबा की तहकीकात बिठाई हुई थी, कभी इन्होंने हंसते हुए जंगलों को बचाने की बात कही थी, या कभी इन्होंने आदिवासियों की बात करी थी, या कभी इन्होंने किसान नेता की बात करी थी। पिछले 2 साल से मणिपुर इतनी खराब हालत में पर उसके बारे में भी मीडिया बात नहीं करती है एंड एज वेल एज जो इंडियाज गॉट टैलेंट को भी बैन करने की डिमांड चल रही है वो इस चीज के बारे में भी अपने ओपिनियन शेयर करते हैं। वो क्या कुछ कहते हैं मैं आपको छोटी सी क्लिप दिखाता हूँ, आप देखो जरा। क्या है सोल्यूशन यहाँ पर? क्या इसे बैन कर देना चाहिए? बहुत से लोग जो इस वीडियो को देख रहे होंगे उनके मन में यही ख्याल आएगा कि ऑब्वियसली इस सबको बैन कर दो उठाकर। सरकार को यहाँ नकेल कसनी चाहिए, लेकिन मेरी राय में ये बिल्कुल भी सोल्यूशन नहीं है। किसी भी देश में जब सरकार कुछ बैन करती है, सरकार अपनी तरफ से सेंसरशिप लगाती है, उसके फायदे कम नुकसान ज्यादा होते हैं। अपने ही देश का उदाहरण देख लो, बैंडिट क्वीन, लिपस्टिक अंडर माय बुर्खा, उड़ता पंजाब, 5, इंडियाज डॉटर, अ क्लॉकवर्क ऑरेंज, इन सारी मीनिंगफुल और सेंसिटिव फिल्मों को सेंसरशिप से उलझना पड़ा है। जबकि वल्गर फिल्में जैसे कि क्या कूल है हम, ग्रैंड मस्ती, नशा, हेट स्टोरी ये आसानी से पास हो जाती है। शहादत हसन मंटो पर केस चलाए गए उनकी सोशली कॉन्शियस कहानियों की वजह से। वो कहानियां जो समाज को आईना दिखाती है, झकझोर देती है, उन्हें अश्लील कहकर रोकने की कोशिश की गई। जबकि मस्त राम जैसी सेमी आसानी से गलियों में बिकती रही। इसीलिए सेंसरशिप एक इफेक्टिव सोल्यूशन नहीं है। इंडियाज गॉट टैलेंट को ही देखिए, वो तो अभी इस जोक पर बवाल हो गया, लेकिन इससे पहले डार्क, डैंक, अनसेंसर्ड, अनफिल्टर्ड क्रिंज फेस्ट तो इतने टाइम से चल ही रहा था। यहाँ सेल्फ सेंसरशिप, अपने कॉन्शियंस का सेंसरशिप, अपने जमीर का सेंसरशिप, ये एक बेहतर सोल्यूशन है। यहाँ प्रॉब्लम यह है कि व्यूज और पैसे की होड़ में बहुत से लोगों का जमीर मर चुका होता है। ऐसे में दूसरों लोगों द्वारा कॉल आउट किया जाना एक बेहतरीन तरीका है। इसी वीडियो में एक बार फिर से ध्रुव राठी एल्विश यादव के बारे में भी बोलते हैं। मैं आपको उस सेगमेंट की भी छोटी सी क्लिप दिखा देता हूँ, आप देखो जरा। पिछले साल मैंने एल्विश यादव को लेकर एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कॉल आउट किया कि कैसे एल्विश और उसके दोस्त किस तरीके से कुछ रशियन सेल्स गर्ल को ऑब्जेक्टिफाई कर रहे थे। कार लेने जाता है तो तुझे ये समझ नहीं आता है कि सेल्स गर्ल भी किसी की बहन बेटी होती है। अपना पेट पालने के लिए नौकरी कर रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि तू और तेरे दोस्त उस पर वल्चर्स की तरह नजरें गाड़ने लगे।